वंदे मातरम। बिहार झारखंड की बात में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। रांची में राष्ट्रपति पद के लिए यूपीए प्रत्याशी यशवंत सिन्हा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और यशवंत सिन्हा ने मुख्यमंत्री से राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव में अपने पक्ष में समर्थन की अपील की है। इस मौके पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम मौजूद रहे। तो सीएम सोरेन से मुलाकात की है, राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन की अपील की है। रांची पहुंचे यशवंत सिन्हा, वो भी कई राज्यों का दौरा कर रहे हैं। सीएम सोरेन से यहां पर मुलाकात रांची पहुंचकर की है, राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन की अपील की है और अब से पहले भी कई राज्यों में जाकर अपने लिए समर्थन की अपील कर चुके हैं। हालांकि द्रौपदी मुर्मू जो कि एनडीए की उम्मीदवार हैं, वो भी लगातार कई राज्यों का दौरा कर रही हैं। और खबर देवघर से है, जहां पर सावन के महीने में लाखों भक्त बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं। इसमें से कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिनकी उम्र ज्यादा होती है, कुछ ऐसे होते हैं जो दिव्यांग हैं और कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं जिनके पास समय नहीं होता और कम से कम समय में बाबा भोलेनाथ के दर्शन और पूजन करना चाहते हैं। ऐसे भक्तों के लिए शीघ्र दर्शन की व्यवस्था की गई है। इस बार के श्रावणी मेले में डिजिटल कार्ड के जरिए नई व्यवस्था के तहत श्रद्धालुओं को इसकी सुविधा दी जा रही है, जिससे कम समय में ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं की एंट्री सुनिश्चित हो सके, जो इस बार के सावन में काफी कारगर सिद्ध हो रहा है। शीघ्र दर्शन जो नया सिस्टम इम्प्लीमेंट जो किया गया है, इसके अंतर्गत स्मार्ट कार्ड्स जो है एज ए कूपन दिया जाता है और दर्शनार्थी जो है उस स्मार्ट कार्ड को उसमें डाल देते हैं तो गेट खुलती है और चले जाते हैं। पहले जो है मात्र 2 गेट रहते थे और वो काफ़ी स्लो चलता था और ओल्ड सिस्टम था, और ये जो है काफ़ी आधुनिक जो मेट्रो स्टेशंस में यूज़ किया जाता उस तरह का है। कहते हैं बाबा भोले में ऐसी शक्ति है कि भक्त हैं अनायास ही उनकी ओर खींचे चले आते हैं। बाबा भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूरी करते हैं और भोले के ऐसे भी भक्त हैं जो सक्षम नहीं होने के बावजूद भी भोलेनाथ से मिलने चले आते हैं। ऐसे ही एक कांवरिया हैं पप्पू यादव, जो कि बचपन से ही दिव्यांग हैं। ये ट्राई साइकिल से चलते हैं, लेकिन भोले बाबा के प्रति इनके मन में इतनी आस्था है कि पहले ट्रेन से और फिर सुल्तानगंज से जल उठाकर अपने परिजनों की मदद से साइकिल चलाकर बाबा धाम पहुंचे और बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए। पप्पू यादव कहते हैं कि इनका घर बिहार के मधुबनी जिले में है, लेकिन भोलेनाथ पर इनकी अटूट श्रद्धा है। 2 साल से या फिर देवघर नहीं आ पाए थे, ऐसे में इस बार कांवड़ लेकर अपने इसी ट्राई साइकिल से पहले मधुबनी से ट्रेन से चलकर सुल्तानगंज पहुंचे और जल उठाकर कांवड़िया पथ होते हुए अपने इसी साइकिल से देवघर पहुंचे। मधुबनी जिला से। कहाँ से कहाँ कैसे मधुबनी जिला से आए ट्रेन से और सुल्तानगंज से जल भरे और साइकिल से चल के आए हैं। अच्छा, इसी ट्राई साइकिल से चलते जी हैं? जी, इसी कितना दिन में सुल्तानगंज से यहाँ पहुँचे? तीसरा दिन जल चढ़ाए। आपका मदद कितने, ये सब कौन है? यही मेरा साथी है, सब साथी हैं आप? जी, ये मेरा चाचा हुआ, ये मेरा जीजा हुआ, ये मेरा मामा हुआ, ये चाचा हुआ, ये भाई है, ये भी भाई है। क्या नाम हुआ आपका? पप्पू यादव। शुरू से आप ऐसे ही हैं? नहीं, बाद में हुआ, पैरालिसिस मार दिया, 6 साल के थे तो। 6 साल के बाद हो गया ना? जी। अच्छा, बाबा से मतलब मिलने के लिए इतना आतुर थे क्या? जी, 3 साल से आते हैं बाबा के पास। लॉकडाउन में 2 साल नहीं आए, 19 में। देवघर में श्रावणी मेले का आगाज हो चुका है। आज श्रावणी मेले का तीसरा दिन है। बाबा बैजनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। चारों तरफ केसरिया रंग में रंगे कांवरिये नजर आ रहे हैं और वहीं कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो लगातार 22 सालों से आ रहे हैं। पिछले 2 साल से यहीं आने का काफी मलाल था, लेकिन इस साल बाबा बैजनाथ की पूजा अर्चना करके खुशी मिल रही है। बाबा बैजनाथ मंदिर मनोकामना लिंक है, जहां पर भक्त अपनी मनोकामना लेकर पहुंचते हैं और सभी की मनोकामना बाबा बैजनाथ पूरी करते हैं।
धनबाद में युवा पोस्टर डूज अभियान लगातार चल रहा है और सेंटर पहुंचकर लगातार ये अभियान चल रहा है। लोगों से लगातार अपील भी की जा रही है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार 75 दिनों तक बूस्टर डोज को निःशुल्क चला रहा है, जिसमें कि 18 साल से ऊपर वाले लोगों को कोरोना की डोज लगाई जा रही है। धनबाद के निरसा स्थित एमफीएल बनने के बाद से आसपास के लोगों में जहां एक और इससे मिलने वाली सुविधाओं में खुशी है, तो वहीं ठीक इसके विपरीत लोगों को आए दिन इससे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इसी के चलते 12 गांव के ग्रामीणों ने एमपीएल गेट पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि एमपीएल से सटे इन 12 गांव के लोगों को पानी की किल्लत हो रही है। इस दौरान ग्रामीण पार्टी और अन्य बर्तन लेकर धरना देने पहुंचे, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। इन लोगों का साफ कहना है कि एमपीएल अपने सीएसआर फंड के तहत आसपास के गांव में पीने का पानी उपलब्ध करवाए, और इतना बड़ा प्लांट यहां पर होने के बावजूद आसपास के लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं। ये अपने आप में काफी दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। हजारीबाग में प्रखंड शाहपुर गांव में एक बुजुर्ग महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी। आरोप है कि कुछ अज्ञात लोगों ने पहले महिला का अपहरण किया, उसके बाद हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। साहिबगंज जिला प्रशासन ने गंगा नदी के रास्ते होने वाले अवैध स्टोन चिप्स परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। उपायुक्त रामनिवास यादव के नेतृत्व में इस कार्रवाई में भारी मात्रा में स्टोन चिप्स जब्त किए हैं और वहीं एक हाइवा और एक हाइड्रा को भी जब्त किया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से पत्थर माफियाओं में हड़कंप मच गया है। वहीं उपायुक्त ने इतने बड़े स्तर पर चल रहे अवैध कार्य पर नाराजगी जताते हुए पदाधिकारियों की क्लास लगाई और इस नदी घाट से नाव पर स्टोन चिप्स लोड करके बिहार के मनिहारी और पश्चिम बंगाल के मालदा जिले तक अवैध रूप से ले जाए जा रहे थे। 9:30 बजे सूचना मिली कि मदनसाई घाट पर एक ट्रक नदी के किनारे पलट गया है। तो हमने थाना प्रभारी और एसडीओ को इन्फॉर्म किया, डीएमओ को बुलाया और हम स्वयं घाट पर गए। घाट पर जाके निरीक्षण किया। निरीक्षण क्रम में पता चला कि वहाँ पर बहुत सारा जो है गिट्टी रात के अंधेरे में लाया जाता है और संभवतः, क्योंकि जब हम गए थे वहाँ तो कोई नाव वहाँ थी नहीं, संभवतः नाव के माध्यम से वो इलीगल ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। हमने बार बार अपने डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की बैठक में सभी पदाधिकारियों और सभी कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि ये सबको आप रोकिए, उन पर केस कीजिए, कार्रवाई कीजिए। परंतु आज देखा गया कि काफ़ी जिस प्रकार देखा गया है उस तरीके से काफ़ी दिनों से वहाँ पे ये सब इलीगल ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है। एक ब्रेक के लिए आप रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। मुजफ्फरपुर जिले में स्कूल में सावन के सोमवार के दिन कांवरियों की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। इस दौरान प्रशासन ने सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को चारों सोमवार के दिन स्कूल बंद करने के निर्देश दिए हैं और वहीं सावन महीने में पड़ने वाले सभी सोमवारों को शहरी क्षेत्र के सरकारी और गैर सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। इसको लेकर जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने गुरुवार को इसकी सूचना जारी कर दी और आपको बता दें कि 18 जुलाई, 25 जुलाई, 1 अगस्त और 8 अगस्त को सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। नॉर्मली इस ज़िले में जो श्रावण की सोमवारी होती है उस दिन काफ़ी भीड़ होती है और चूँकि जो मंदिर है वो बिल्कुल शहर के बीचों बीच अवस्थित है, तो शहरी क्षेत्र के विद्यालयों को सोमवार के दिन बंद करने का आदेश निर्गत किया गया ताकि बच्चों को आने जाने में असुविधा न हो। किशनगंज के बहादुरगंज थाना क्षेत्र में एक महिला का शव बोरे में मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि भोरादय पंचायत के वार्ड नंबर 12 के बागीचा हाट के निकट पुल के नीचे बोरी में बंधा एक अज्ञात शव मिला और वहीं इस मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल मृतक महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है।
अररिया के रानीगंज थाना क्षेत्र में 5 जुलाई को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें शादी का झांसा देकर प्रेमिकों को प्रेमिका के घर वालों ने बुलाकर पहले तो जमकर पिटाई की और फिर करंट लगकर हत्या कर दी। इंसाफ के लिए संघर्ष कर रहे मृतक प्रेमी छोटू यादव के परिवार वालों को अब स्थानीय सांसद का साथ मिला है। सांसद ने रहड़िया जाकर पीड़ित परिवार को 25,000 की आर्थिक सहायता देते हुए इंसाफ के लिए भरोसा दिया है। सांसद ने कहा है कि वो परिवार के साथ हैं, हम इंसाफ दिलाकर ही दम लेंगे। मिलेगा हमको लगता है। किस तरह का आश्वासन दिए एमपी साहब? एमपी साहब तो आश्वासन दे रहे हैं कि इसका न्याय मतलब उन लोग को पकड़ा जाएगा, जितना नाम दिया गया है एफआईआर में सबको पकड़ा जाएगा, 3 महीने अंदर उसको सजा मिलेगा, ये बोल रहा है सांसद साहब। नौकरी और कहीं बोल रहे हैं, देख रेख बोल रहा है कि नौकरी भी दिया जाएगा उनको, हम लोग कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ का जो घटना घटी है यह बड़ी ही निर्मम मर्माहत है यहाँ के गांव के लोगों को, और इस तरह का घटना का समाज में कोई जगह नहीं है। हत्यारा बचेगा नहीं। 7 असामी में 2 पकड़ा गया है, 7 नेम्ड एफआईआर है, 2 की गिरफ्तारी हुई है, 5 जल्दी गिरफ्तार हो, और गिरफ्तार करके सिर्फ उसको छोड़ना नहीं है बल्कि स्पीडी ट्रायल कोर्ट में डाल करके जितना जल्दी हो उसको गवाही दिलवा के उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि समाज में यह मैसेज जाए कि इस तरह का घटना करने वाले को कानून और प्रशासन सज़ा दिलाया।